नमस्कार दोस्तों। फिस्टुला भगंदर एक ऐसा रोग जिसमें गुदा द्वार अर्थात मल द्वार से 1 इंच दूर एक प्रकार का जख्म बन जाता है और यह जख्म आसानी से सूखता नहीं है। इसी को हम नासूर कहते हैं, भगंदर कहते हैं, फिस्टुला एनस कहते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको फिस्टुला अर्थात भगंदर क्या होता है, किस कारण होता है, क्या इसका उपाय है जिसके कारण मलद्वार के पास बनने वाले जख्म से रिसने वाला स्राव हमेशा के लिए बंद हो जाए और इसके दर्द और जख्म से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चित्रंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो भगंदर रोग में गुदा द्वार से अर्थात मल द्वार से 1 इंच दूर एक जख्म बन जाता है, एक नाली सी बन जाती है। इसी नाली में से एक तरह का वीर्य, मल अथवा आंतरिक स्राव निकलते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी नाली जहाँ पर बनती है वहाँ पहले छोटा फोड़ा उठता है जो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जब यह फोड़ा फूट जाता है तो एक नाली सी बन जाती है जिसका एक छिद्र बाहर की तरफ होता है और एक छिद्र अंदर की तरफ होता है। दोस्तों, भगंदर का जो बाहरी भाग रहता है अक्सर मवाद से सना रहता है, भरा रहता है, इसलिए यह एक कठिन रोग है और बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका इलाज किया जाना चाहिए। कभी कभी एक ऐसा भगंदर फिस्टुला भी बन जाता है जिसमें अंदर की तरफ तो मुंह होता है लेकिन बाहर की तरफ मुख नहीं बन पाता, जिसके कारण अंदर जो स्राव बनता है, जो डिस्चार्ज बनता है, वह सिक्रेशन अंदर ही अंदर इस नली में इकट्ठा होता रहता है। बाहरी मुख न होने के कारण यद्यपि बाहर मुंह नहीं होता फिर भी हल्का हल्का सा एक स्राव उसमें से रिश्ता रहता है। यह हरे, पीले, बदबूदार रंग का हो सकता है और इसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, इसलिए इसको ब्लाइंड फिस्टुला कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिस्टुला होने पर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहले तो गुदा द्वार अर्थात मल द्वार के पास में बार बार फोड़े होते रहते हैं और साथ ही आसपास दर्द और सूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुदा द्वार के पास जो यह छेद बन जाता है, इस छेद से बदबूदार और खून मिली पस निकलती है। जब यह पस निकलती है तो फोड़े में जो दर्द होता है वह कम हो जाता है। बार बार इस फोड़े से पस निकलता रहता है, इसलिए इस जगह पर जलन चालू हो जाती है। थकान सी महसूस होने लगती है, किसी किसी को बुखार भी आने लगता है और ठंड सी महसूस होने लगती है। जानते हैं कि फिस्टुला अर्थात भगंदर का कारण क्या होता है। तो ज़्यादातर कब्ज रहना और पाचन तंत्र गड़बड़ रहना इसका मूल कारण माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों को बवासीर की शिकायत होती है उन लोगों को भी फिस्टुला और फीसर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देर रात तक जागते रहना और बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी इसका एक कारण होता है। अलावा ऐसे लोग जो धूम्रपान करते हों, शुगर की बीमारी हो या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ा हो, मल द्वार के आसपास पहले कभी कोई चोट लगी हो, ये सब कारण फिस्टुला होने के कारणों में से हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फिस्टुला से कैसे बचाव करें, या फिर पहले फिस्टुला हो चुका है तो दोबारा फिस्टुला ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला कारण है दोस्तों कब्ज होना। यदि आपको कब्ज रहता है, सूखा और सख्त मल आता है तो उसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें। फाइबर फलों और सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जब तक आपको कब्ज की शिकायत दूर ना हो, फाइबर की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। पानी की क्वांटिटी हमको बढ़ा देना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए ताकि स्टूल जो हो वो सॉफ्ट हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका चलना फिरना कम होता है तो आप कम से कम 30 मिनट तक डेली व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम करने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर कोई काम में लगे हैं और मल का प्रेशर बन भी रहा है तो वो उसको रोक के बैठे रहते हैं। ऐसी गलती आप कभी ना करें। दोस्तों, जब इसके ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपको कोलोनोस्कोपी एक तरह की जांच होती है जिसकी सलाह दे सकता है। कोलोनोस्कोपी में आपको लेटा दिया जाता है और आपके द्वार में एक कैमरा लगी हुई ट्यूब को अंदर की तरफ प्रेस किया जाता है और इस टेस्ट में एक कैमरा लगी हुई ट्यूब को अंदर की तरफ डाला जाता है और इसी कैमरे से अंदर के सारे एग्जामिन किए जाते हैं। तो इसके लिए जब आप सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जरी में 3 प्रकार की सर्जरी की जाती है। पहला होता है फिस्टुलेक्टोमी, दूसरी सर्जरी होती है फिस्टुलेक्टोमी और तीसरा लेजर ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जरी में लगभग 2 प्रकार की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। पहला, किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ सकते हैं। जब सर्जरी की जाती है तो कभी कभी इंस्फिक्टर मसल्स के कट जाने के कारण आपके मल करने के पावर के ऊपर आपका कंट्रोल हो सकता है।
दोस्तों, अब जानते हैं भगंदर का सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो बरसों से मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने पाए हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद आप सर्जरी से बच सकते हैं और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। तो वह सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहली मेडिसिन है हीपर सल्फ 200। जब फोड़ा पककर के अंदर पस बच जाने की तैयारी में हो तब हीपर सल्फ 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात को डायरेक्ट जीभ पर डाल लीजिए। आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से यह दवाई ला सकते हैं। दोस्तों, यह दवाई जो आपको चित्र में दिखाई जा रही है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप 30 ml की फाइल ले आइए, इसका ढक्कन खोलिए और साथ में 2 बूंद दवाई जीभ पर डाल लीजिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों साइलिसिया 6। साइलिसिया 6 की आप जो है 4 टेबलेट दिन में 3 बार लीजिए। यह दवाई उस समय बहुत उपयोगी है जब आपको भगंदर के साथ साथ कब्ज की शिकायत हो, जलन हो, चुभन हो, साथ ही हल्का सा पनीला स्राव निकलता हो तो यह जख्म को सुखा देती है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों किलकेरिया सल्फ 200। किलकेरिया सल्फ 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना होता है। यह भी जख्म को सुखाने और मवाद को बनने से रोकती है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों न्यू लाइफ कंपनी का NL 17 नंबर ड्रॉप। यह पर्टिकुलर फिस्टुला का ही ड्रॉप माना जाता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी 10 बूंद दवाई सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद रात, आधा कप पानी लीजिए, उसमें 10-10 बूंद तीनों टाइम डालकर आपको पीना होता है। फिफ्थ मेडिसिन है दोस्तों 2 मदर टिंचर, पेयोनिया क्यू और कैलेंडुला क्यू। ये दोनों मदर टिंचर 30 ml की फाइल आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आइए। साथ ही एक 100 ml की खाली बोतल भी आप उसी स्टोर से ले लीजिए। घर पर लाकर 30 ml की एक बोतल इस 100 ml की खाली बोतल में पूरा डाल दीजिए। इसी तरह से कैलेंडुला क्यू की भी पूरी बोतल इसमें डाल दीजिए। दोनों बोतल आपकी 60 ml इसके अंदर बन चुकी है। अब इसको अच्छे से सेक कर लीजिए और इसकी 10 बूंद दवाई सुबह, 10 बूंद रात, दोनों टाइम आपको आधे कप पानी में डालकर पीना है। तो मेरे द्वारा बताया गया यह कॉम्बिनेशन बहुत ही सक्सेस कॉम्बिनेशन है और लगभग सभी पेशेंटों को इससे आराम मिलता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो निश्चित इस दवाई का उपयोग करके देखिए कि कितने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो वीडियो में बताई गई सभी दवाइयों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।